आमतौर पर पुण्यतिथि या जयंती उन पुण्य आत्माओं की मनाई जाती है जो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन जिंदा इंसान के नाम पर उसी की मौजूदगी में जन्म की तारीख को जयंती नाम देकर उसे उत्सव का रूप दे दिया जाए तो वाकई में वह इंसान ही नहीं, दिन भी खास हो जाता है। और ऐसे आयोजन के पीछे कोई न कोई मकसद जरूर होता है। इंदौर के प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकारों, राजनेताओं, सामाजिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के प्रमुख लोगों के अलावा अन्य गणमान्य जनों की मौजूदगी में एक ऐसा ही उत्सव पुई जयंती नाम देकर मनाया गया। आइए हम आपको पहले परिचय करा दें कि ये पुई महाशय कौन है, जिन्हें लोग पुई बाबा, पुई मामा या पुई नेता के नाम से पुकारते हैं। आखिर पुई नाम कब और कैसे पड़ गया, पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं। मैं सन 1972 में जब मैं पतंग मंजे का व्यापार करता था, उस समय सब बच्चों ने मेरा नाम पुई रख दिया। जब से लोग आज तक मेरे को पुई रजिस्ट्रेशन हो गया मेरा, और उसी से ऐसे मेरा नाम एक्चुअली उमेश शर्मा है, पर आप पुई के नाम से मुझे इंदौर के चारों तरफ के लोग भली भांति जानते हैं और पुई करके ही बुलाते हैं। कोई पुई बाबा बोलता है, कोई पुई नेता कहता है, कोई पुई मामा कहता है। इस प्रकार से मैं चलिए अब हम आपको इनकी जिंदगी से जुड़ी वो खास बात भी बता दें जिसे सुन समझकर आप भी इसे ईश्वरीय चमत्कार ही कहेंगे। दरअसल पुई नामक ये मस्ताने महाशय पेशे से कारोबारी भी हैं, पत्रकार भी और सामाजिक रूप से सक्रिय होने के अलावा बीजेपी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता। वे बताते हैं कि जिंदगी में तनाव तो कुछ नहीं था, लेकिन कुछ संगत एवं शोक की वजह से 10 सालों तक खूब शराब पी, लेकिन एक दिन अचानक तबीयत बिगड़ी तो 1 साल तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। मैं सन 88 से 98 के बीच में मैंने कुछ विदाउट टेंशन के मैंने कुछ अपना पीना शुरू कर दी थी। उसकी वजह से मैं बीमार हुआ सन 98 में और 1 साल में अस्पताल में भर्ती रहा। 1 साल अस्पताल में भर्ती रहा, मेरे को 8 डॉक्टरों ने संभाला। मैं पूरी तरह से कोमा में जा चुका था, बस ईश्वर की कृपा। सन 2003 यानी करीब 21 साल पहले कोमा में जा चुके पुई बाबा की जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई चलती रही। एक वक्त तो ऐसा आया जब डॉक्टरों ने भी निराश होकर परिजनों को जवाब दे दिया। घर परिवार, मित्रों, शुभचिंतकों में मातम छा गया। अंतिम यात्रा की प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन अचानक डॉक्टरों ने उम्मीद की रोशनी जब देखी तो पुई मामा फिर अपनी दुनिया में लौट आए। उमेश शर्मा के करीबी विनय बाखलीवाल ने वाकई में इसे ईश्वर का चमत्कार ही बताया। ये बात सत्य है कि बाबा की अर्थी तैयार हो गई थी। 24 तरह में भर्ती थे, मतलब इनके साथ तो ये स्थिति थी कि सुबह जब अजान होती थी तब इनकी बोतल चालू हो जाती थी और रात को सब चीज बंद जाती तब ये सोते थे। इतनी शराब पीने लग गए थे। कुछ ईश्वर का चमत्कार हुआ कि ये वापस 24 तरह में बच्चों के पति जिंदा हुए। उस दिन का दिन है और आज आपके सामने बाबा बैठे हैं, तंदुरुस्त, मस्त, हंसमुख। कोई व्यक्ति जो मौत से साक्षात्कार कर उसे चुनौती देकर लौट आए तो वो सामान्य तो हो नहीं सकता। यकीनन उसके साथ तमाम चाहने वालों की दुआएं भी रही होगी। ये सभी शुभचिंतक वे तमाम लोग हैं जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में नाम भी है और पहचान भी। 2 जुलाई को जन्मदिन था तो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में शुभचिंतकों ने इस खास दिन की खुशियां पुई बाबा के साथ मनाई। इंदौर प्रेस क्लब में उपाध्यक्ष प्रदीप जोशी ने इस जन्मोत्सव को एक आयोजन की शक्ल देकर पुई जयंती का उद्घोष किया तो ठहाकों के साथ सभी के उमेश शर्मा से आत्मीय रूप से जुड़े रिश्तों की महक भी महसूस होने लगी। प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने कहा कि वे पुई मामा से काफी प्रभावित हुए हैं। कारण तो नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा चुंबकीय आकर्षण है जो एक दूसरे को करीब खींच लाता है। लेकिन जिन लोगों से प्रभावित हुआ उसमें पुई मामा एक है। प्रभावित क्यों हुआ ये मैं भी आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन प्रभावित हूं मैं इससे। पुई बाबा ने समय देकर लोगों से प्रेरणा ली। इनसे मैं बेहद प्रभावित। कुछ ऐसी ही बातें वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक श्रीवास्तव, बीजेपी नेता दीपक जैन टीनू, सुदर्शन गुप्ता के अलावा कांग्रेसी नेता राजेश चौकसे ने भी कही। ये बात सही है कि जो मामा से मिला वो मामा का हो गया।
बरसों पहले जब मामा से मुलाकात हुई थी, कुछ प्रेम बढ़ा, कुछ संबंध बढ़े, सैयल वर्मा जी मंत्री बने। इसी प्रेस क्लब में हमने मामा को निमंत्रण दिया कि कांग्रेस में आओ और पार्षद का टिकट पाओ। लेकिन मामा की आस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ इतनी अधिक जुड़ी हुई है, सुदर्शन भाई, टीनू भाई, कि अब आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए पड़ेगा। और वास्तव में पुई बाबा का जलवा है शहर में, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि समय देकर नहीं, दादा पुई बाबा ने लोगों को मन से अपनाया और लोगों को हंसी का जो एक फंवारा उनके सामने छूटता है कि आदमी अपनी परेशानियां कहीं से अगर दुखी होके या मायूस होके आ रहा तो वो भूल जाता है पुई बाबा से मिलके। ये उनकी खासियत है। पुई बाबा जिसके साथ हैं दिल से हैं, ईमानदारी से रहते हैं, ये बात सही है। ईमानदारी के साथ रहते हैं। अगर आपके साथ है और अगर कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है तो बाबा पूरी तरह उनके आपके लिए लड़ लेते हैं। ऐसा व्यक्ति है, दमदार व्यक्ति है। 41-42 साल से मैं इंदौर शहर में हूँ और मामा का इतना विराट व्यक्तित्व है, इतनी बड़ी शख्सियत है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। ये आज यहाँ आकर मालूम पड़ा कि मामा क्या है। एक माँ ही अपने आप में समर्थ और पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है, तो डबल माँ है मामा। मामा आपकी जिस तरह की दोस्ती है और जो आपकी लोकप्रियता है, जो आपकी अगर टीवी की भाषा में बोलूं तो जो आपकी टीआरपी है वो बहुत जबरदस्त है। और जिनके दोस्त होते हैं उनके बाईपास नहीं होते। जो दोस्तों से दिल खोलकर बात करते हैं उनके दिल डॉक्टर नहीं खोलते, पक्की बात है। तो आपको तो एक बार नहीं कम से कम 10 बार यमराज जी को हराना है। और चित्रगुप्त जी अपने पापा हैं, श्रीवास्तव है, हमारे डैडी है वो, तो वो वहां तक भी आपकी बात पहुंच जाएगी। राय भाई ने ठीक कहा, आप शतायु होंगे, शतक मारेंगे और हम सब